ठीक है बहुरिया, अपने पैसे ना सही, जो मेरा पेंशन का पैसा आता है कम से कम उसी में से दे दे। मैं खुद जाके खरीद लूंगी। वाह माँ जी, क्या बात बोली है आपने। आज आपको आपके पेंशन का हिसाब चाहिए? जो आप यहाँ पे घर में बैठे बैठे 4 टाइम खाती रहती हैं, वो क्या फ्री में आता है? आपका दवाई दर्पण, आपके हॉस्पिटल का बिल, ये क्या आसमान से टपकते हैं पैसे? आप जो ये पड़े पड़े दिन भर बेड तोड़ती रहती हैं, आपके कपड़े, आपका खाना, ये फ्री में आता है? आपने जो चश्मे का ऑर्डर दिया, ये क्या फ्री में बनेगा? माँ जी, क्या उन सब में पैसे नहीं लगते हैं क्या? वो सब पैसा तो मैं ही भरती हूँ ना। आपका जितना भी खर्चा होता है वो सब तो मैं ही उठाती हूँ ना माँ जी। और वैसे भी माँ जी, आपकी चचिया सास आ रही है, कोई महारानी विक्टोरिया नहीं आ रही है जो आपको ऐसे सज संवर के जाना है नई नई साड़ियां पहन के। जो साड़ी है ना वही पहन कर जाइए उनके सामने। माँ जी, आप थोड़ी सी तो शर्म कर लो। बुढ़ापे में आपको जवानी सूझ रही है, इस उम्र में आपको राम राम जपना चाहिए, तो यहाँ पर आप जवानी के सपने देख रही हैं। नहीं बहू, आपको बहू की नकल करने की जरूरत नहीं है कि जो बहू करे वही आपको भी करनी है। अगर आपको इस घर में रहना है ना तो शांति से रहिए, ज्यादा डिमांड मत करिए मुझसे। बुढ़ापे में आपको जवानी सूझ रही है, इस उम्र में आपको राम राम जपना चाहिए, तो यहाँ पर आप जवानी के सपने देख रही हैं। नहीं बहू, आपको बहू की नकल करने की जरूरत नहीं है कि जो बहू करे वही आपको भी करनी है। अगर आपको इस घर में रहना है ना तो शांति से रहिए, ज्यादा डिमांड मत करिए मुझसे। माँ जी, अगर इसके बाद मुझसे कोई और फरमाइश की ना आपने, मैं आपको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आपका बेटा भी कुछ नहीं बोलेगा। ये बात कान खोलकर सुन लीजिएगा मेरी ध्यान से। नहीं बहू, बड़ी आई पेंशन चाहिए इनको। देख रहे जी, आप क्यों मुझे छोड़कर अकेले चले गए। ना तो यहाँ बेटा अपना, ना बहू। यहाँ पेट काट कर बेटवा को पढ़ाया लिखाया, ये सोचकर कि बड़ा होकर वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा। लेकिन यहाँ बच्चों की शादी करने के बाद खुद ही घर से निकल जाने की धमकी मिल रही है। बिटिया, तू ये सब काम छोड़, जल्दी से तैयार हो जा। बाहर दामाद जी तुझे लेने आए हैं। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। दामाद जी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। और एक बात, अगर आपका मेरी बेटी से मन भर जाए तो आपको भगवान की सौगंध, कभी मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना। दामाद जी, अपनी गालियों से मेरी बेटी को जख्मी मत करना। बस एक मेहरबानी कर देना इस माँ पर कि जिस तरह से मेरी बेटी को लेके जा रहे हैं, उससे कोई गलती हो जाए या उससे मन भर जाए तो आप उसे वैसे ही उसको मेरे घर पे वापस ले आइएगा। बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरी बेटी को इतनी सी भी खरोच मत आने देना। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। चाहिए दामाद जी, बेटी को ले जाइए। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुला। ऑल मेल डन। जेठानी जी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम कर रही थी। आओ बैठो ना। क्या बात है जेठानी जी, आज आप बहुत खुश खुश लग रही हो। हाँ देवरानी जी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि जो तुम्हारे भैया ने मेरे कार्ड से पैसे निकाले थे ना, वो उन्होंने वापस कर दिए हैं। मुझे तो लगता है उनकी कहीं जॉब लग गई है। ओह अच्छा, आप ये छोटी मोटी बातों पे भरोसा कर रही हैं। हम, मुझे तो लगा आप सच में खुश हैं। छोटी बातें? वैसे जेठानी जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैंने भैया के हाथों में सुबह आपका नेकलेस का डब्बा देखा था। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो नेकलेस बेच के आपका पैसा भैया ने रिटर्न कर दिया हो। ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे जेठानी जी, आपको तो पता है ना कि मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, और मैं तो वैसे भी झूठ बोलती भी नहीं, और आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगी। नहीं नहीं, तुम क्यों झूठ बोलोगी, तुम सच ही कह रही होगी। शायद लगता है मैंने दोबारा गलती कर दी इन पर विश्वास करके। आने दो इनको, आज मैं बताती हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जेठानी जी, आप अपने ऑफिस का काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ।